तो प्रांत का आंकड़ा बनाने में बड़ी सुविधा होगी। जो काम अभी हम लोग 8 से 10 दिन में करते हैं, वो केवल एक दिन में ये काम हो सकता है। इसलिए आप सभी सम्मानीय प्राचार्यों से भी निवेदन है, और आपके यहाँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर पक्का करिए जो उस वेबसाइट को चलाएगा। और यहाँ से जो प्रांत से जो वेबसाइट बनाई गई है, उसी वेबसाइट का आपको एक्सेस लेना है। यदि कहीं पर वेबसाइट का एक्सेस नहीं मिल रहा है, पासवर्ड की प्रॉब्लम है, लॉगिन आईडी की प्रॉब्लम है, तो अमित जी का जो नंबर इस उसमें पड़ा हुआ है आज की सूचना में, उस नंबर पर सीधे कॉल करके आप लोग अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। इस वेबसाइट में वास्तव में आपके विद्यालय के लिए बहुत उपयोगी है। ये डायनेमिक वेबसाइट है। आप उधर से जानकारी, आपके यहाँ कोई भी कार्यक्रम होते हैं, वो सारे कार्यक्रमों की जानकारी आप इसमें दे सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी जानकारी डाल भी सकते हैं। इसलिए इतनी अच्छी वेबसाइट, और मात्र 1180 रुपए आपको जमा करके साल भर में आपको कुछ नहीं करना। इसका पूरा रख रखाव जिन्होंने इस वेबसाइट का निर्माण किया है, कमलेश जी ने हमारे, और अपने पूर्व छात्र हैं वो, उसको बहुत कम पैसों में वो चला रहे हैं। और इसलिए ये पूरे 252 विद्यालयों की जानकारी एक साथ हमारे इस पर आ जाएगी, और प्रांत का डाटा बनाने में बड़ी सुविधा होगी। इसलिए आप सभी प्राचार्यों से मेरा विनम्र आग्रह है कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर 100% अपने यहाँ आप प्रशिक्षित कर लीजिए, जो उस वेबसाइट को देखेगा। विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट यहाँ से भेजे जाएंगे, उनकी जानकारी तत्काल, यदि सुबह भेजा जाता है तो शाम तक जानकारी कंप्लीट होकर आ जाना चाहिए। इसलिए यदि किसी और की वेबसाइट आपने ले रखी है, तो उस वेबसाइट को और एक बार अमित जी से बातचीत करके, और ये जो प्रांत के द्वारा वेबसाइट बनाई गई है, उसी वेबसाइट का हम सब लोग जो है उसमें जानकारी डालेंगे तो बहुत अच्छे। एक प्रांत का अपना विद्यालय है रिमझिरिया सागर में, सागर विश्वविद्यालय इस वेबसाइट का प्रयोग करके और अपनी मार्कशीट, आई कार्ड, विभिन्न प्रकार की इसमें इतनी ज्यादा सुविधा है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अपने विद्यालय में जो आप कई चीजों के लिए परेशान रहते हैं, कोई भी जानकारी, आपके यहाँ कोई भी कार्यक्रम हुआ, तुरंत फोटो अपलोड कर सकते हैं, जानकारी अपलोड कर सकते हैं। कोई भी पत्रक यहाँ से जारी किया जाएगा, आपको तुरंत इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो एक आईटी आधारित बेस्ड एजुकेशन की बात, अभी हम लोग लाइव स्टूडियो, इस लाइव स्टूडियो के माध्यम से, और विषय सह प्रशिक्षण भी और अंग्रेजी संभाषण का प्रशिक्षण भी ये एक आध सप्ताह में शुरू करने वाले हैं। और इसलिए इस वेबसाइट का जब एक्सेस सबको मिल जाएगा, तो बहुत आसानी से अपने विद्यालय में, और हम इसके बेहतर परिणाम और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी हम इसका प्रयोग कर सकेंगे। और इसलिए, और कई जगह से ये भी जानकारी आई है कि हमारे यहाँ कंप्यूटर नहीं है, या प्रिंटर नहीं है, या ऑपरेटर नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है, जहां दिक्कत है मुझे आप सीधा बताइएगा, वहां के व्यवस्थापक से बातचीत करके एक अच्छा कंप्यूटर स्मार्ट, और एक अच्छा प्रिंटर, और एक अच्छा प्रोजेक्टर चलने वाला, ये अपने अपने विद्यालय में हमको बनाना है। तभी हम जो समाज में कंपटीशन है, आईटी बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है, वो पूर्ण हो सकेगी। इसके आगे का प्रशिक्षण अमित जी द्वारा दिया जाएगा आपको कि वेबसाइट कैसे चलाना है, कैसे उसमें जानकारी डालना है। बहुत सारे वीडियो और इसके अपलोड किए गए हैं प्रांत की वेबसाइट के ऊपर, उनको देखकर भी आप इसको सीख सकते हैं। तो सभी प्राचार्य भी इसको सीखें, और सभी कंप्यूटर ऑपरेटर अनिवार्य रूप से, ये अगले एक सप्ताह में हम पूरे प्रांत में इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए इस प्रशिक्षण में आप सभी उपस्थित हैं। आप सबसे निवेदन है कि बहुत सक्रियता पूर्वक इसमें सहभाग करके, और यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो अमित विश्वकर्मा जी और कमलेश जी, दो कमलेश जी महोदय दोनों अपने पूर्व छात्र हैं जिन्होंने वेबसाइट का निर्माण किया है, उनसे बातचीत करके आप ये प्रशिक्षण प्राप्त करें। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने अपना शुल्क नहीं जमा किया है, वो एक 1180 रुपये, बहुत ज्यादा नहीं होता कोई साल भर का, 100 रुपये महीने हुआ वो, तो वो जमा करके और अपनी वेबसाइट को ठीक से अपडेट करा के और उसको चालू कर रहे हैं। ऐसा आप सबसे निवेदन है। अमित जी, अमित जी अभी प्रशिक्षण देंगे, उस प्रशिक्षण को पूरा प्राप्त करके आप लोग, और यदि कोई क्वेरी है तो उनसे भी कोई भी प्रश्न पूछ के इस वेबसाइट को इनको 100% हम सबको चलाना है, ऐसा आप सबसे आग्रह है। अमित जी शुरू करिए। जी सर, धन्यवाद सर। सचिव महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रशिक्षण है वो कमलेश मौर्य जी द्वारा दिया जाएगा, और जिन्होंने इस वेबसाइट का जो है निर्माण किया हुआ है। अभी तक जो भी वेबसाइट आपकी बनी हुई है, बहुत सारे विद्यालयों ने अभी उसको चलाया ही नहीं है, उस पर कोई भी डाटा फीड नहीं किया हुआ है। तो अपनी वेबसाइट का आईडी और पासवर्ड
बहुत सारे व्हाट्सएप मेरे पास आए हुए, सभी को जितने भी नंबर्स आए हुए थे सभी को मैंने आईडी और पासवर्ड दे दिया है। जिनको नहीं मिला हुआ है उसी व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मुझे मेल करके आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। और सबसे पहली बात आती है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको अपनी वेबसाइट कैसे खोजनी है। तो आप अपने किसी भी ब्राउजर पर जाइए, जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल ब्राउजर का यूज कर रहा हूँ और क्रोम ब्राउजर का यूज करके गूगल सर्च इंजन का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप डालेंगे वीबी महाकौशल, ठीक है। यदि आप सामने सिस्टम रखे हुए हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर रखा हुआ है आपका, तो आप उस पर ओपन कर सकते हैं। ओपन करके प्रैक्टिकल करते हुए जाइए, आपके साथ साथ हम भी चलेंगे। वीबी महाकौशल डालिए और सर्च कीजिए, आपको पहली जो लिंक है वो यहां पर मिल जाएगी, vvmahakaushal.com। ये जो है ये वेबसाइट अपने प्रांत की है और इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ये प्रांत की वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर प्रांत की वेबसाइट में आप आएंगे, यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर सरस्वती शिक्षा परिषद लिखा हुआ है और व्यू मोर लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक नई वेबसाइट में आएंगे, ssmandir.org। इस पर आप आएंगे तो नीचे की ओर आप देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर दो प्रकार से, एक यहाँ से आप जिला सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना जो भी जिला है वो सेलेक्ट कर लीजिए। और जिला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उस जिले में जो भी आपका विद्यालय है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने सागर और रिमझिरिया सेलेक्ट कर लिया, तो ये आपको उस वेबसाइट पे, आपके विद्यालय की वेबसाइट पर लेकर के चला जाएगा। जैसे ये रिमझिरिया की वेबसाइट हमने यहाँ पर देख ली। यहाँ पर आपको गो टू वेबसाइट पर जाना है। गो टू वेबसाइट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने विद्यालय की वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये रिमझिरिया की वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा फिल किया हुआ है डाटा। तो कुछ इस तरीके की आपकी जो वेबसाइट है वो दिखेगी। यहाँ पे जैसे जो भी आप परिपत्र, समाचार या सूचना डालेंगे वो यहाँ पर दिखता जाएगा, जो भी आप फोटोग्राफ्स डालेंगे वो सब कुछ दिखता जाएगा। तो ये सारी आपकी वेबसाइट है। डिटेल में आपको कमलेश मौर्य जी समझाएंगे। यहां तक यदि आप आ चुके हैं तो आपको इस वेबसाइट में जो भी चेंजेस करने हैं, कुछ लोगों की वेबसाइट में अभी ये नाम भी नहीं लिख के आ रहा होगा, सब कुछ खाली होगा, ठीक है। तो उस पर आपको कैसे फीड करना है, जो लॉगिन और आईडी पासवर्ड दिया गया है आपको, वहां पर लॉगिन कहां पर करना है आपको, यहाँ ऊपर की ओर आप देखेंगे रेड कलर से लॉग इन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर विद्यालय लॉगिन लिखा हुआ है, विद्यालय लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आईडी और पासवर्ड यहाँ डालना होगा, जो मैंने आपको विद्यालय की लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है। उसके बाद आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर लॉगिन है, एडमिन लॉगिन है, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह दिए हुए हैं, ये सभी आपको एक एक करके भरने हैं। इन सभी की जानकारी जो है वो हमारे जो कमलेश मौर्य जी हैं जिन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है उनको मैं बुलाऊंगा और यहाँ पर आपको बताएंगे। तो कमलेश मौर्य जी। सभी को नमस्कार। मेरा जो अभी अमित, हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रशिक्षण चालू कर रहे हैं। जो अभी अमित जी ने आपको बताया कि आपको आपकी वेबसाइट को कैसे सर्च करना है, कैसे यूज करना है, मैं उसको जस्ट रिपीट कर देता हूँ। आपको सिर्फ ये करना है कि गूगल में जाके जो भी प्रांत की वेबसाइट है, प्रांत की वेबसाइट को आपको टाइप करना है। प्रांत की वेबसाइट का आप URL लिख लीजिए, bbmahakaushal.org, सॉरी bbmahakaushal.com। जैसे आप bbmahakaushal.com में ओपन करेंगे तो आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी वो प्रांत की वेबसाइट होगी। और प्रांत की वेबसाइट में आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको सरस्वती शिक्षा परिषद में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है। इसका नाम है ssmandir.org।
तो जो ssmonday.org है, इसमें जितने भी हमारे विद्यालय हैं, सारे विद्यालयों की जानकारी, सारे विद्यालयों की वेबसाइट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। आपको सिर्फ अपना विद्यालय का नाम सर्च करना है यहाँ पे। अरे तुम मचाया मत करो यार बहुत। सागर, वैसे भी और ग्रेट। यहाँ पे आप सिलेक्ट करें तो ये ऑटोमेटिकली आपको सागर विभाग में लेके जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जाके ये अपना नहीं है सागर विभाग हेलमेट। के जितने भी, जो भी आपको विद्यालय को सर्च करना है, आपको यहाँ पे विद्यालय का नाम देखना है। और विद्यालय का नाम देखने के बाद इसमें दो चीजें हैं, एक है गो टू वेबसाइट और एक गो टू एडमिन है। आपको गो टू वेबसाइट में क्लिक करना है। तो गो टू वेबसाइट में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका वेब पेज ओपन हो जाता है। ये जब हम, जो यहाँ पे आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अगर हम इस प्रशिक्षण के माध्यम से जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, अगर आप सारी की सारी चीजें फिल करते हैं तो आपकी वेबसाइट कुछ इस टाइप से दिखेगी। कैसे दिखेगी? ये हेडर पार्ट है, इसमें आपके विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय का एड्रेस, पंजीयन क्रमांक, संचालक दिनांक, जो भी समिति है, यूएसआईडी कोड, परिसर का नाम, संस्था कोड, इसके बाद मीनू, इसके बाद स्लाइडर। स्लाइडर के बाद यहाँ पे 3 चीजों की जानकारी रहती है, परिपत्र, समाचार, सूचना। जो भी आप परिपत्र, समाचार या सूचना देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अबाउट अस, आपके विद्यालय के बारे में, विद्यालय से रिलेटेड आप यहाँ पे इमेजेस डाल सकते हैं। इसके बाद हमारी विशेषताएं, हमारी विशेषताएं में जो भी आपके विद्यालय की विशेषताएं हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद काउंटिंग, काउंटिंग आपके विद्यार्थी कितने हैं, परिसर कितने हैं, शिक्षक कितने हैं, समिति के सदस्य कितने हैं, पूर्व छात्र कितने हैं। फिर उसके बाद मल्टीपल वीडियोस आप डाल सकते हैं, एल्बम्स, जो भी आपकी विद्यालय में एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, उनके आप वीडियोस यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी गैलरी, गैलरी में आप एल्बम बना के अपनी गैलरी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद फिर जो भी आपको न्यूज देना है आप यहाँ पे न्यूज दे सकते हैं, और ये आपका फुटर सेक्शन है। तो ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं कि ये कैसे हम इसको अपलोड करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, या कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे। आप सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे 4 लिंक दिख रही होंगी। सबसे पहला दिख रहा होगा लॉगिन, दूसरा दिख रहा होगा ऐप डाउनलोड, तीसरा दिख रहा होगा स्कूल लिंक्स, और चौथा दिख रहा होगा ऑफिशियली लिंक्स। तो ये 4 लिंक देने का हमारा जो मोटो है ये सिर्फ इतना है कि आप जितने भी साल भर में आपको आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है या वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है, सारी की सारी आपको अपनी वेबसाइट पे दिखेंगी। मतलब आपको कोई भी लिंक याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट की लिंक याद करना है कि हमारी वेबसाइट की लिंक क्या है। बस उसको याद करके आपको उसको ओपन करना है। जितनी भी आपको चीजों की जरूरत पड़ती है सारी की सारी हमने यहाँ पे कोशिश की है कि सारे लिंक्स हम आपको यहाँ पे दे दें। जैसे कि पहला लिंक आप देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर एमपी ऑनलाइन की लिंक है, एमपी ऑनलाइन शिक्षा मंडल की लिंक है, स्कूल मान्यता पोर्टल की लिंक है, एजुकेशन पोर्टल की लिंक है, छात्रवृत्ति पोर्टल की लिंक है, शिक्षा पोर्टल की लिंक है, समग्र आईडी पोर्टल की लिंक है। हमको ये लिंक्स बार बार याद करनी पड़ती हैं या हमको सर्च करनी पड़ती है कि भाई जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम इनकी लिंक्स को कहाँ से निकालें, तो हम यहाँ वहाँ फोन करके इनको लिंक्स निकालते हैं। तो ये कोशिश हमारे द्वारा की गई है कि जितनी भी लिंक्स की जरूरत आपको पड़ती है साल भर में, वो आपको ऑफिशियली लिंक्स के अंदर मिल जाएगी। और जैसे जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट आती है विद्यालयों से, तो हम इस लिंक को और इम्प्रूव करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। इसके बाद स्कूल लिंक्स, स्कूल लिंक्स में यहाँ पे आपको दिया गया है ऑनलाइन हिंदी फॉन्ट। ऑनलाइन हिंदी फॉन्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है वो 2 लैंग्वेज में बनाई गई है, एक हिंदी में बनाई गई है और एक इंग्लिश में बनाई गई है। तो आपको अगर हिंदी टाइपिंग करनी है तो आप 2 तरीके से हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप हिंदी को टाइप करें और उसको कॉपी पेस्ट कर लें, या हिंदी के फॉन्ट्स को डाउनलोड कर लें और उसको उसके बाद उसको टाइपिंग करें। तो यहाँ पे दोनों तरीके दिए गए हैं कि आपको अगर ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग करनी है तो ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, और अगर आपको फॉन्ट डाउनलोड करना है तो आपको कहीं सर्च नहीं करना है, सीधे आप यहाँ पे हिंदी फॉन्ट डाउनलोड में क्लिक करेंगे, आपके फॉन्ट्स को डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद विद्यावारिधी पोर्टल का लिंक है। ये जितनी भी लिंक्स आपके पास हैं यहाँ पे, जैसे ईपीएफ पोर्टल है, ईपीएफ सीआईसी पोर्टल है, पूर्व छात्र पंजीयन फॉर्म है, तो ये सारे लिंक्स यहाँ पे दिए गए हैं। ऐसे यहाँ पे ऐप डाउनलोड का लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे आप जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं ऐप्स के, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ये लॉगिन वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो एडमिन का जो
जहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है, वो एडमिन के यूजर नेम पासवर्ड के लिए आपको विद्यालय लॉगिन में क्लिक करना होगा। जैसे आप विद्यालय लॉगिन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने, ये अभी अमित जी ने डायरेक्टली लॉगिन किया हुआ था इसलिए ये लॉगिन ऑलरेडी है। चला, हाँ, तो ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो आपके पास जो भी यूजर नेम पासवर्ड दिया गया है, आपको विद्यालय लॉगिन में क्लिक करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड डालना है। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब इस एडमिन को समझाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने ये वेबसाइट जो बनाई है उसका मोटो क्या है, और मोटो के साथ साथ हमारा उसमें एम क्या है, और हम क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा ओवरऑल हम क्या क्या आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। हमने इस पार्ट को, जो आपके सामने प्रशिक्षण चालू है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हमारा वेबसाइट। वेबसाइट को हम कैसे अपडेट करेंगे, कैसे उसको, उसमें चीज़ों को अपलोड करेंगे, कैसे हम उसको इनेबल करेंगे, कैसे डिसेबल करेंगे, कैसे चीज़ों को एंटर करेंगे। पहला पार्ट हमारा ये हो गया। पहला पार्ट मतलब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। इसको सारी चीज़ें को मैनेज करने का पार्ट और ये वेबसाइट का पार्ट, ये एक पार्ट हो गया हमारा फर्स्ट फेज, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में हमने क्या रखा हुआ है, जो भी परिषद को इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है आप लोगों से साल भर में, उनको हमने कुछ फॉर्म्स में, ऐसे हमारे 17 to 30 फॉर्म है जो हमने यहाँ पे अपलोड किए गए हैं, वो आपके थ्रू यहाँ पे फिल होंगे। और जैसे ही आप उसको फिल करते हैं तो आपके द्वारा जो जानकारी यहाँ से मांगी जाती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से प्रांत के से कलेक्ट कर ली जाएगी। फिर थर्ड फेज हमने जो रखा हुआ है, वो जितने भी हमारे स्कूल्स में एक्टिविटी होती हैं, हमारे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्टूडेंट स्टूडेंट एडमिशन, हमारे पास क्लासेस हो गई, सेक्शंस हो गए, स्टूडेंट हो गया, उसके बाद हमारे टीचर्स की इंफॉर्मेशन हो गई, टीचर्स का पेरोल हो गया, उसके बाद हमारे फीस सॉफ्टवेयर हो गया, जो भी अकाउंटिंग के आप लेजर वगैरह बनाते हैं, या आप जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका मार्कशीट जनरेशन हो गया, उसके बाद अटेंडेंस, अटेंडेंस में आपका स्टूडेंट अटेंडेंस हो गया, आपका टीचर अटेंडेंस हो गया, उसी अटेंडेंस के बेस पे आपका पेरोल जनरेशन हो गया, जो भी आपके लोन वगैरह चलते हैं, लोन की इंफॉर्मेशन आप इंसर्ट कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डेंस ऑटोमेटिकली पेरोल जनरेशन हो जाएगा। मार्कशीट जनरेशन हो गया, आपका आईडी कार्ड जो बनता है, तो आप आईडी कार्ड बाहर नहीं, आप अपने स्कूल में ही बना सकते हैं आईडी कार्ड। उसके बाद फिर टीसी जनरेशन हो गया, उसके बाद अगर आपको कुछ सर्टिफिकेट्स जनरेट करना है तो सर्टिफिकेट भी प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। एक है हमारा प्रॉक्सी मैनेजमेंट, सपोज दैट हमारे कोई शिक्षक नहीं आए हैं किसी दिन या किसी, तो उनके बिहाफ पे कौन कौन से टीचर्स अवेलेबल हैं या फ्री हैं, तो उनकी डिटेल्स हमारा सॉफ्टवेयर से आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थर्ड फेज हो गया। फोर्थ फेज में हमने रखा हुआ है मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन में आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पे ssmandir.org के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन में प्रिंसिपल लॉगिन है, टीचर लॉगिन है, स्टूडेंट लॉगिन है, आप उसको होमवर्क दे सकते हैं, आप नोटिस दे सकते हैं, आप मार्कशीट पे रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। रिजल्ट के साथ साथ आप अटेंडेंस जब लगती है तो अटेंडेंस अपडेट हो जाएगी वहाँ पे, जिसमें पेरेंट्स देख सकते हैं कि हमारे विद्यार्थी की अटेंडेंस क्या है। उसके बाद आप मार्कशीट उसमें दे सकते हैं, ऑनलाइन रिजल्ट दे सकते हैं, शिक्षक सामग्री दे सकते हैं। मैं अभी ओपन करूंगा तो एक एक करके आपको, मतलब ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है हमारे पास जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज की जो ट्रेनिंग है जिसमें हम अभी स्टार्टिंग फेज में करेंगे, तो हम फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में करते हैं कि हम अपनी पहले, सबसे पहले वेबसाइट कैसे बनाएंगे, वेबसाइट का डाटा कैसे अपलोड करेंगे, वेबसाइट का डाटा अपलोड करने के बाद हमारे जो 17 to 30 फॉर्म है उनको हम कैसे फिल करेंगे। तो हमारा टारगेट और हमारा फोकस अभी इन दो चीजों में। इसके बाद मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ओवरऑल आपके पास क्या चीजें हैं और आप क्या क्या इसको यूज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला है, आपको यहाँ पे पहले लिंक में जाके विद्यालय लॉगिन में क्लिक करना है। विद्यालय लॉगिन में क्लिक करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड आएगा। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे आप फिल करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। तो आपको सबसे पहले हम वेबसाइट ओपन करते हैं और एक एक चीज को यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे इसको आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, जो आपको हेडर वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम कैसे अपडेट करेंगे ये चीज देखते हैं। तो इस चीज के लिए आप नोट कर लीजिए कि आपको लॉगिन करना है।
लॉगिन करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर देखे में जाना है। लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद सॉफ्टवेयर देखो में जाना है आपको। सॉफ्टवेयर देखो में जैसे आप जाएंगे तो आपके सामने ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर आएगा। यहां पे आपको सबसे नीचे प्रणाली व्यवस्था, और इस प्रणाली व्यवस्था में सामान्य सेटिंग। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद सॉफ्टवेयर देखो में जाना है, सॉफ्टवेयर देखो में जाने के बाद प्रणाली व्यवस्था सबसे नीचे, सबसे टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे प्रणाली व्यवस्था। प्रणाली व्यवस्था में सामान्य सेटिंग, सामान्य सेटिंग में आप जैसे आएंगे यहाँ पे, सामान्य सेटिंग में आपको एडिट में क्लिक करना है। जैसे आप एडिट में क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का फॉर्म आता है। ये फॉर्म को आपको यहाँ पे फिल करना है। अब कैसे फिल करना है बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप देख रहे होंगे हेडर 1 इंग्लिश, हेडर 1 हिंदी। अब पहले मैं इंग्लिश और हिंदी का समझा देता हूं आपको कि ये कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा आपकी वेबसाइट में, जो हमारी वेबसाइट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन होगी वो हिंदी लैंग्वेज में जाएगी, हिंदी लैंग्वेज में ओपन होगी, सारा का सारा कंटेंट जो है वो हिंदी में दिखाई देगा। यहाँ पे ऊपर टॉप पे आपको ऑप्शन दिखेगा कि आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है कि हिंदी में कन्वर्ट करना। तो जैसे आप इसमें इंग्लिश में क्लिक करते हैं तो ये पूरी की पूरी जो वेबसाइट है वो आपकी इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई लोडिंग नहीं है, कोई आपको वेट नहीं करना है। आपने क्लिक किया और आपकी साइट जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई। आपने क्लिक किया और आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो हिंदी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे हमने इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें कि पेज लोड नहीं होता है, जिससे कि हमको अपना वेबसाइट का जो स्पीड है, क्योंकि हमने उस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है कि हमारे जो विद्यालय हैं, कहीं कहीं हमारे विद्यालयों में इंटरनेट का बहुत समस्या होती है, तो हमारे कम इंटरनेट पे भी ये वही परफॉर्मेंस दे जो ज्यादा इंटरनेट पे परफॉर्मेंस देता है। तो इस चीज का हमने विशेष ध्यान रखा गया है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे डाटा को इंसर्ट करना है। मैं ये चीज मैंने क्यों दिखाई, क्योंकि आपको जो जो भी आप कंटेंट अपलोड करेंगे एडमिन में, आपको दो टाइप का कंटेंट अपलोड करना है, एक हिंदी में करना है और वही चीज आपको इंग्लिश में करना है। इसका रीजन क्या है कि अगर कोई इंग्लिश में देखना चाहे वेबसाइट, तो आपकी वेबसाइट वैसे ही दिखनी चाहिए जैसे हिंदी में दिख रही है। इंग्लिश में जैसी वेबसाइट दिख रही है वैसी ही दिखनी चाहिए जैसे हिंदी में दिख रही है। इसके लिए आपको दोनों लैंग्वेज में कंटेंट को डालना होगा। तो आप जहां भी कंटेंट डालेंगे आपको दो लैंग्वेज में डालना होगा, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। फिर मैं आपको लेके जाता हूं एडमिन में। एडमिन में लेके जाने के बाद ये फिर से मैं रिपीट करता हूं, जैसे आपको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर देखो में जाना है। सॉफ्टवेयर देखो में जाने के बाद प्रणाली व्यवस्था में लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप बॉटम पे, उसके बाद फिर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको एडिट में क्लिक करना है। एडिट में क्लिक करने के बाद सिस्टम एडिट का ये ऑप्शन आपके पास आएगा। ये सबसे पहला स्टेप है। ये स्टेप पहला क्यों है, क्योंकि ये हमारे हेडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेडर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो वेबसाइट ओपन होगी या दिखेगी तो सबसे पहले हमारा हेडर पार्ट दिखेगा। तो इसी चीज को अपडेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको सेटिंग में डालना है। तो सेटिंग में डालने के बाद आपको हेडर 1 इंग्लिश, हेडर 1 हिंदी, हेडर 2 इंग्लिश, हेडर 2 हिंदी, हेडर 3 इंग्लिश और हेडर 3 हिंदी। तो ये जो पहले तीन हेडर्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला हेडर जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको आपके विद्यालय का नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल रमझरिया सागर। ये आपको पहले हेडर में अपने विद्यालय का नाम लिखना है, दूसरे हेडर में आपको लिखना है अपने विद्यालय का एड्रेस, और तीसरे हेडर में लिखना है समिति का नाम। पहले हेडर में आपको विद्यालय का नाम, दूसरे हेडर में आपको एड्रेस, तीसरे हेडर में आपको समिति का नाम। उसके बाद आपको स्कूल का डेट, संस्था कोड, पंजीयन क्रमांक, स्कूल का नेम, स्कूल कोड, डाइस कोड, एड्रेस, फोन नंबर, सेशन। सेशन आपको इसलिए यहाँ पे स्टार्ट करना है क्योंकि ये जो सेशन है ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा कि आप जो सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं वो किस सेशन में रन कर रहे हैं। तो जो भी करंट सेशन है आपका 22-23 का, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और किस मंथ से आपको स्टार्ट करना है तो यहाँ पे अप्रैल सिलेक्ट करना है। तो अभी हम 22-23 सेशन में हैं तो आपको 22-23 और यहाँ पे अप्रैल सिलेक्ट करना है। इसके क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मैं अभी जस्ट इसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये आप जो कर रहे हैं, अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर या इस सॉफ्टवेयर को आप कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक क्लिक पे सारा का सारा डाटा आपके पास होने वाला है।
वो कैसे होने वाला है देखते हैं अपन। यहाँ पे कोई दिक्कत है, ये आपको सिर्फ सिंपल सा फिल करना है। फिल करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करते हैं, सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये आपका हेडर कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर आपका वो नाम आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे समिति आ जाएगा, यहाँ पे पंजीयन क्रमांक आ जाएगा, यहाँ पे किस डेट को आपके विद्यालय ओपन हुआ वो आ जाएगा, डाइस कोड आ जाएगा आपका, और संस्था कोड आ जाएगा। और जैसे ही आप इंग्लिश में क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा जो कन्वर्ट है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको, पहली चीज आपको ये देखना है कि ये आपको हेडर सबसे पहले आपको अपडेट करना है। तो हेडर अपडेट करने के बाद आपको फिर से जाना है। अब हम सेकंड चीज में जाते हैं। ये जो आपको देख रहे हैं मीनू, ये जो आपको मीनू दिख रहे हैं, अब मीनू में मैं आपको बता देता हूं कि जैसे किसी भी वेबसाइट में मीनू बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमारे वेबसाइट को, यूजर को कहाँ मूव करना है, कैसे मूव करना है, वो डिसाइड करते हैं। डिसाइड इन द सेंस कि आपको आपके अपने वेबसाइट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है या क्या इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, तो ये मीनू डिसाइड करते हैं। तो ये मीनू को भी मैंने पूरा का पूरा डायनेमिक बनाया हुआ है कि आप एक एक मीनू को डिसाइड कर सकते हैं, किस मीनू के अंदर क्या आने वाला है, किस मीनू के अंदर कौन सा पेज आने वाला है, ये चीज। तो इस चीज को समझने के लिए हम फिर से जाते हैं जहां पे हमने लॉगिन किया था। अब यहाँ चीज ये ध्यान रखिएगा कि जहां पे आपने लॉगिन किया था, लॉगिन करने के बाद आप सॉफ्टवेयर देखो में गए थे। अब सॉफ्टवेयर देखो में नहीं जाना है आपको, आपको वहीं पे रहना है। और जो ये नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, मीनू, पृष्ठ, स्लाइडर, फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, साइट जानकारी, फोटो स्लाइडर, हमारी विशेषताएं, साइट काउंटर, समाचार, हमारा ब्लॉग, विद्यालय का समय, संदेश साधन, उपयोगकर्ता, ये सारे के सारे जो मैनेजमेंट हैं। अब हम एक एक मैनेजमेंट को देखते हैं और एक एक मैनेजमेंट को देखने के बाद हम अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं। तो अभी जो पहले फेज में है हम लोग, पहले फेज के अंतर्गत क्या आ रहा है कि हमारी वेबसाइट, और उस वेबसाइट में कंटेंट हम कैसे अपलोड करेंगे, वो चीजों का हम प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो पहला फेज जो है, हमने अभी देखा कि हेडर की सेटिंग कैसे चेंज करेंगे। हेडर की सेटिंग हम ऐसे चेंज करेंगे कि आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर देखो में जाना है, सॉफ्टवेयर देखो में जाने के बाद सबसे बॉटम में जाके प्रणाली व्यवस्था सेटिंग, उसके बाद एडिट, और वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हेडर आपका दिख जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारा मीनू मैनेजमेंट। तो मीनू मैनेजमेंट कैसे करना है? हमको लॉगिन करना है। अब हमको सॉफ्टवेयर देखो में नहीं जाना है, अब हमको नीचे के ही ऑप्शन यूज करना है। तो पहला ऑप्शन हमने देखा यहाँ पे, सॉफ्टवेयर देखो, इसमें नहीं जाना है। दूसरा है शुल्क सॉफ्टवेयर, इसमें भी नहीं जाना है। तीसरा है मेनू। तो मेनू को बनाने के पहले हमको पेजेस बनाने होंगे। पेजेस बनाने होंगे, हमने यहाँ पृष्ठ में क्लिक किया। तो जैसे हमने यहाँ पे पृष्ठ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए सारे के सारे ये पेजेस बने हुए हैं। मैं एक पेज ओपन करके दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा। मैं फिर से फ्रंट एंड में चलता हूँ। फ्रंट एंड में चलने के बाद हमारे बारे में, हमारा विद्यालय का पेज एक ओपन करते हैं जो ssmramjharia.com ने बनाए हुए हैं, सर ने बनाया हुआ है। तो ये देखिए आपने, जैसे हमने हमारे विद्यालय को ओपन किया तो हमारा हेडर पार्ट वैसी है, मीनू पार्ट वैसी है, लेकिन जो इनर पेजेस है, ये हमारा, इसको इनर पेज बोलते हैं, ये हमारा विद्यालय के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ये आ गई हमारे पास। अब ये पेज कैसे हम बनाएंगे और इस पेज को हम मीनू के साथ कैसे अटैच करेंगे, ये हमको देखना है। तो ये देखने के लिए हम सबसे पहले पेज बनाते हैं। तो पेज बनाने के लिए आपको, जब आप ओपन करेंगे या लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये पेज आपने बनाए नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन जो आ रहा है, उस ऐड न्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। ऐड न्यू के ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिस्टम कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तो उस क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है। जैसे कि पेज टाइटल, आपको यहाँ पे पेज टाइटल डालना है। हम इसको इस पेज से लिंक कर रहे हैं तो आपको और समझ में आएगा कि जैसे हमने पेज का नाम हम बनाना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो हमारे पेज का टाइटल क्या होगा? हमारा विद्यालय। तो हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? हमारा विद्यालय। आपको हर जगह, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो वेबसाइट है वो 2 लैंग्वेज में है, पहला हिंदी है, दूसरा इंग्लिश है। तो आपको 2 लैंग्वेज में यहाँ पे डालना है। सबसे पहले जहां पे भी हिंदी नहीं लिखा है, इसका मतलब कि आपको उसको इंग्लिश में डालना है, और जहां हिंदी लिखा है आपको उसको हिंदी में डालना है। तो पेज टाइटल, तो पेज टाइटल आपको इंग्लिश में डालना है, पेज टाइटल हिंदी, इसको हिंदी में डालना है। पेज डिस्क्रिप्शन, पेज डिस्क्रिप्शन अगर कुछ नहीं लिखा तो आपको इंग्लिश में डालना है, और पेज डिस्क्रिप्शन हिंदी, तो यहाँ पे आपको हिंदी में डालना है। ये एडिटर दिया हुआ है, ये एडिटर वैसे ही काम करता है जैसे आपका वर्ड काम करता है। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, जैसे आप बोल्ड है, इटालियन है, आप इसको स्टाइलिश कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद
आपको अगर कोई अटैचमेंट देना है, कुछ इमेजेस लगानी है उस पेज में या कुछ पीडीएफ्स लगाने, तो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 3 चीजें हैं, एसईओ टाइटल, एसईओ मेटा टैग और एसईओ डिस्क्रिप्शन। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ पे वही चीज डाल देनी है जो आपने अपने पेज टाइटल इंग्लिश में डाली है, हिंदी में मत डालिएगा। जो भी आपने पेज टाइटल इंग्लिश में जो चीजें डाली हुई है, वो आपको ये लास्ट के 3 ऑप्शन जो हैं, एसईओ मेटा टैग, एसईओ डिस्क्रिप्शन और आपका टाइटल, तीनों में बस सेम सेम चीज डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ विद्यालयों को कुछ प्रॉब्लम्स होगी कि सर हम हिंदी कैसे टाइप करें या हम हिंदी कैसे पेस्ट करें। तो इसके लिए मैंने जो आपको पहले बताया था, यहाँ पे मैं छोटा सा बता देता हूँ फिर से एक बार, कि आपको स्कूल लिंक्स में जाना है। स्कूल लिंक्स में जाने के बाद आप 2 तरीकों से आप हिंदी टाइप कर सकते हैं। या तो आप हिंदी फॉन्ट को डाउनलोड करिए और अपने वर्ड में टाइप कर लीजिए, वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। या आपको अगर ऑनलाइन करना है तो आपके सामने ये ऑनलाइन की लिंक है, आप यहाँ पे ऑनलाइन के लिंक में जाएंगे, यहाँ पे आपको टाइप करना है, टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको उसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हेलो, यहाँ पे आप लिखेंगे जैसे अभी जी कैसे हटेगा, एक हिंदी में यहाँ टाइप करके उनको कॉपी करके दिखा देते हैं अपन। नहीं आ रहा इसमें, ये कुछ नहीं है, ये एंड्रॉइड है एक्चुअली, इसलिए नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। जब आप इसको डेस्कटॉप में करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे कोई टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको कॉपी करना है और जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ये जो हमारे पास ऑप्शंस थे यहाँ पे, ये वाले, यहाँ पे आपको आके पेस्ट कर देना है। अगर किसी भी विद्यालय को कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे फोन से कनेक्ट करेगा, तो मैं एनीडेस्क पे कनेक्ट करके उनको गाइड कर सकता हूँ या गाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपको सबसे पहले क्या बनाना है, पेज बनाना है अपन को। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेज बना के ये क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे आके फिल करके इसको जब आप सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखिए, ये इस टाइप से यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे इसको मैं एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइप से दिखेगा। देखिए आप, ये हमने डाला अवर पेज, हमारा विद्यालय, यहाँ पे हमने इंग्लिश में डाल दिया उसको और यहाँ पे हमने उसको हिंदी में डाल दिया। हिंदी में डालने के बाद ये ऑप्शंस डाल दिया, अवर स्कूल, अबाउट अस, और सबमिट कर दिया। तो ऐसे कुछ आप यहाँ पे पेज बना के इसको सेव कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे सेव करेंगे तो आपका पेज बन गया। तो ऐसे जितने भी पेजेस आपको बनाने हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। और अब इस पेज को हम मीनू के साथ कैसे लिंक करेंगे वो हम देखते हैं। तो अब आपको मीनू के साथ लिंक करने में मीनू मैनेजमेंट में जाना होगा। तो मीनू मैनेजमेंट में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू में जाना है। ऐड न्यू में जाने के बाद आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उसको उस क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले ऑप्शन आपको क्या देना है, मीनू टाइटल। मीनू टाइटल हिंदी, तो मीनू टाइटल क्या हुआ हमारा, ये मीनू टाइटल हो गया हमारा, हमारे बारे में ये हमारा क्या हो गया, मीनू टाइटल हो गया। तो आपको यहाँ पे लिखना है हमारे बारे में इंग्लिश। और इसके बाद आपको अब सेकंड जो थर्ड ऑप्शन जो है लेबल। तो लेबल को आपको समझने की ये जरूरत है कि मीनू के लेबल्स क्या कहलाते हैं। मीनू के लेबल्स ये कहलाते हैं आपके कि अगर हम किसी भी वेबसाइट में हैं तो जो चीज हमको टॉप पे दिख रही है वो हमारे फर्स्ट लेवल का मीनू है। अगर यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो आ रहे हैं वो सेकंड लेवल के मीनू है। अगर हम इस सेकंड लेवल में क्लिक करके अगर और लेवल पे खुले तो थर्ड लेवल पे, और थर्ड लेवल के बाद अगर और लेवल खुले तो फोर्थ लेवल पे। तो अभी जो हमारी वेबसाइट है उस वेबसाइट में 2 लेवल के मीनू काम कर रहे हैं हमारे पास, एक मेन मीनू काम कर रहा है और एक सेकंड मीनू काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इस मीनू को आपको किस लेवल पे रखना है वो आपको देखना है।
तो सपोज दैट हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट लेवल। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप सिलेक्ट करना है कि मीनू का टाइप क्या होगा। अब मीनू का टाइप क्या है? मीनू का टाइप ये डिसाइड करता है कि मीनू किस टाइप से बिहेव करने वाला है। यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप हैं। इंटरनल पेजेस, इंटरनल पेजेस का मतलब ये होता है कि जो हम पेज बनाते हैं उन पेजेस को अटैच करना। एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल लिंक का मतलब होता है कि अगर हमको अपनी वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद किसी दूसरी वेबसाइट को ओपन करना है, जो हमारी वेबसाइट नहीं है, दूसरी वेबसाइट को ओपन करना है, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल लिंक। तीसरा है हमारा प्रीसेट पेजेस। प्रीसेट पेजेस ये होते हैं हमारे कि जिनके डिजाइन फिक्स हैं। और चौथा है हमारा पीडीएफ। पीडीएफ का मतलब ये होता है कि आपको उस लिंक पे क्लिक करने पे किसी पीडीएफ को ओपन करवाना है, तो वो पीडीएफ हो गया। तो सबसे पहले हम इंटरनल पेज का देखते हैं। तो इंटरनल पेज का जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नीचे इंटरनल पेजेस की लिंक आ जाती है। जो पेजेस आप यहाँ पे प्रश्न में बनाएंगे, जो अभी अपन ने इसके जस्ट पहले देखा, वहां पे जितने भी पेजेस बने होंगे वो सारे पेजेस की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस पेज से उस मीनू को लिंक करना है। तो जैसे हम यहाँ पे आवर स्कूल में क्लिक कर देंगे, तो जब भी हम उस लिंक में क्लिक करेंगे तो हमारे पास आवर पेज का पेज ओपन हो जाएगा और उसका जो भी कंटेंट हमने पेज में लिखा होगा वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल क्लिक करते हैं तो एक्सटर्नल के लिए ये पूछेगा हमसे कि भाई आप टाइप करो यहाँ पे कि आपको कौन सा लिंक ओपन करवाना। तो हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक्सटर्नल लिंक का एग्जांपल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए, आपने ऑफिशियली लिंक में हमने यहाँ पे एमपी ऑनलाइन का लिंक सेट किया है। अब यहाँ पे एमपी ऑनलाइन में जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, हमको दूसरी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। हमको अपनी वेबसाइट पे लेके नहीं गया, ये हमको दूसरी की वेबसाइट, एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट को ओपन कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी वेबसाइट में दूसरी की वेबसाइट का लिंक डाल दिया। तो उस लिंक को डालने की प्रोसेस को हम एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं, जो कि हमारा सेकंड टाइप है। ये क्लियर हो गया आपको? होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इंटरनल पेज मतलब जो हम पेज बना रहे हैं उनको सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। एक्सटर्नल पेज मतलब हमको अगर अपनी वेबसाइट में दूसरे की वेबसाइट का लिंक देना है तो हम एक्सटर्नल लिंक का यूज करेंगे। प्रीसेट पेज, तो प्रीसेट पेजेस हमारे पास क्या होते हैं? प्रीसेट पेजेस हमारे पास वो पेज होते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइन है। जैसे प्रिंसिपल मैसेज हो गया, आवर टीचर्स हो गया, स्कूल इवेंट हो गया, स्कूल टाइमिंग हो गया, स्कूल अचीवमेंट हो गया। तो इसमें आपको कंटेंट डालने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके सेट करेंगे तो इसमें जो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि हमारा थर्ड फेज है, उस सॉफ्टवेयर में जो भी आप इंफॉर्मेशन डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेज बन के आपके सामने आ जाएगा। फिर चौथा लिंक है हमारे पास पीडीएफ। अगर हम ये चाहते हैं कि भाई हम किसी भी मेनू में क्लिक करें तो हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाए, तो हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप पीडीएफ सेलेक्ट करोगे तो पीडीएफ अपलोड करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, और जैसे आप ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी और यहाँ पे आपको स्टेटस डाल के एक्टिव करके सबमिट कर देना। तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट करते हो तो सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसे मीनू क्रिएट हो जाएंगे। ये आप मीनू बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे मीनू बन गई। ये देखिए ऐसे मीनू आप बन जाएंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे प्रवेश के नियम में क्लिक करेंगे तो प्रवेश के नियम का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्म, मीनू। अब हम देखते हैं ये जो हमारा स्लाइडर चल रहा है, ये आप देख रहे हैं जो स्लाइडर ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है, इस स्लाइडर को हम कैसे अपलोड करें। तो इस स्लाइडर को अपलोड करने का ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आपको जाना है और जाने के बाद स्लाइडर में क्लिक करना है। तो जैसे आप स्लाइडर में क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन में क्लिक करना है। ऐड न्यू के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद एक वही सेम क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे कि यहाँ पे स्लाइडर का टाइटल डालना है, उसका हिंदी में डालना है, इंग्लिश में डालना है, उसका डिस्क्रिप्शन डालना है, और यहाँ पे आपको उस स्लाइडर की इमेज अपलोड करनी है। तो जैसे आप यहाँ पे इमेज अपलोड करके सबमिट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लाइडर दिखने लगेगा आपका, ये वाला। तो ऐसे आप मल्टीपल स्लाइडर टाइम टू टाइम इसको यूज चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे कोई फेस्टिवल होता है या कोई एक्टिविटी होती है तो आप उसकी इमेजेस डाल सकते हैं, अपने विद्यालय का पेज डाल सकते हैं। तो ये टाइम टू टाइम आप हर मंथ इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे ये 3 सेक्शन जो आपके पास दिख रहे हैं, एक परिपत्र है, समाचार है, सूचना है। इसको हम कैसे अपडेट करें? तो इसको अपडेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ जाना है आपको और यहाँ जाने के बाद आपको
साइट जानकारी में जाना है और पत्र सूचना समाचार में क्लिक करना है। ये पत्र सूचना समाचार में आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप पत्र सूचना समाचार में क्लिक करते हैं तो आपको वही ऐड न्यू में क्लिक करना है। ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आपको किस कैटेगरी में डालना है। आपको समाचार में डालना है तो आप समाचार में डाल दीजिए, सूचना में डालना है सूचना में डाल दीजिए, परिपत्र में डालना है परिपत्र में डाल दीजिए। सपोज दैट हमने समाचार सेलेक्ट किया, उसके बाद उसका टाइटल क्या होगा इंग्लिश में, उसका टाइटल क्या होगा हिंदी में, और यहाँ पे हमने पीडीएफ अपलोड कर दिया। तो जैसे आप यहाँ पे अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी आपकी, और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद वो पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा है। इसके बाद यहाँ देखिए आप, इसके बाद ये अबाउट अस है, तो अबाउट अस का जो कंटेंट है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये फोटो स्लाइडर, तो फोटो स्लाइडर में जाना है। जो यहाँ पे स्लाइडर्स की इमेज चल रही है ना आपकी, ये वाली, ये वाली और ये वाला, ये आप वहां से अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपको प्रोसेस सबकी सेम है, आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको एक एक ऑप्शन में जाना है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे आपको फिल करना है और तुरंत इमीडिएटली बेसिस पे आपको रिफ्लेक्शन अपनी वेबसाइट में देखना है। जब भी आपको देखना है वेबसाइट में रिफ्लेक्शन तो आपको यहाँ पे रीलोड करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को। तो अपनी वेबसाइट को आप रीलोड कर दीजिए तो यहाँ पे आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। तो ऐसे यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं मैं आपको एक एक करके बताता जा रहा हूँ कि कहाँ से क्या क्या चीजें हो रही हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी कंफ्यूजन है तो ग्रुप्स बने हुए हैं, अमित जी भी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो आप उसमें उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद ये भी मैंने बता दिया आपको। इसके बाद ये हमारी विशेषताएं, तो हमारी विशेषताएं में क्या है, हमारी विशेषताओं के लिए आपको यहाँ जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी विशेषताएं, हमारी विशेषताएं में क्लिक करना है आपको। हमारी विशेषताएं में आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने फॉर्म आएगा, वहीं ऐड न्यू में आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू में जाके आपको यहाँ पे ऐड न्यू में क्लिक करना है। ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फीचर टाइटल, फीचर टाइटल हिंदी इंग्लिश, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका आइकन और सबमिट। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए ये टाइटल आ गया आपका, ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गया और ये इमेज आ गई। तो ऐसे आप करके यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप वहां पे ऐड करते जाएंगे ये चीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आती जाएगी। उसके बाद साइट काउंटर, साइट काउंटर के लिए आपको यहाँ जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ये साइट काउंटर में क्लिक करना है। साइट काउंटर में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पे ऐड न्यू करना है आपको। तो ये देखिए इन्होंने भरा है स्टूडेंट, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया उसको। तो ऐड करने के बाद काउंटर टाइटल डिस्क्रिप्शन, उसका नंबर और स्टेटस। तो जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन डाल सकते हैं। मल्टीपल इन द सेंस अभी यहाँ पे 4 डले हुए हैं, आप 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो ये 2 सेक्शन है हमारे, एक वीडियो का और एक है हमारा गैलरी का। तो इसको हमने कैसे बनाया गया है कि आपको हमेशा इसमें एल्बम बनाना है, एल्बम के अंदर आपको वीडियो अपलोड करना है। वीडियो अपलोड करने के लिए आपको अपने विद्यालय का एक यूट्यूब चैनल बना लेना है। उस यूट्यूब चैनल बनाने के बाद आपको उस यूट्यूब में वीडियो को अपलोड करना है और वीडियो को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। आप कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको 2 चीजें दी गई हैं, एक वीडियो गैलरी दी गई है और एक फोटो गैलरी दी गई है। तो वीडियो गैलरी में आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको एल्बम बनाना है। एल्बम आपको कैसे बनाना है, एल्बम में क्लिक करना है। एल्बम में क्लिक करने के बाद ऐड न्यू में क्लिक करना है। ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका एल्बम का टाइटल हिंदी में और इंग्लिश में और सबमिट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से आपको वीडियो गैलरी में जाना है और अब वीडियो में जाना है। अभी हमने एल्बम बना लिया, एल्बम का नाम डाल दिया, अब हम वीडियो डालेंगे। तो वीडियो डालने के लिए आपको क्या करना है, ऐड न्यू में जाना है। जो आपके एल्बम्स बने हुए हैं उस एल्बम में से जिस एल्बम में आपको डालना है उस एल्बम को सिलेक्ट करना है। उस वीडियो का टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है और यहाँ पे यूट्यूब का यूआरएल डालना है। अब यूट्यूब के यूआरएल में आपको क्या करना है वो थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए जैसे ये यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब का चैनल है।
हम किसी भी लिंक में क्लिक करते हैं, नमस्कार, विद्या भारती अपनी वेबसाइट पे अपडेट। ये जो हमारा वीडियो है, सपोज दैट आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, उस यूट्यूब चैनल में बनाने के बाद आपने अपना वीडियो को अपलोड कर दिया। अब अपलोड करने के बाद आपको ये देखना है, ये जो लिंक दिखा हुआ है V=V के बाद जो भी चीज यहाँ पे आएंगी, आपको ये जो चीज आ रही है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ये वाली V= के बाद वाली इस चीज को कॉपी करना है आपको। सिर्फ इतनी चीज को कॉपी करना है। ये देख रहे हैं आप हाईलाइटेड चीज को, V= के बाद जो भी चीज आएगी उसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको विद्या भारती महाकौशल प्रांत में आपका स्वागत। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। कहाँ पे पेस्ट करना है? इस YouTube URL में, और सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपका YouTube का वीडियो कुछ इस तरीके से चलेगा यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे आपको फीड फोटो डालनी है, तो फोटो के लिए सिंपल है, आपको पहले एल्बम बनाना है। एल्बम बनाने के बाद आपको फोटो अपलोड करनी है। फोटो अपलोड के लिए वहां पे ऑप्शंस है, क्रॉपिंग फैसिलिटी है, आपको वहां पे क्रॉप करके अपलोड करना। तो आपका ये कुछ इस टाइप के यहाँ चीजें आ जाएंगी। इसके बाद समाचार, तो समाचार के लिए आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये समाचार में क्लिक करना है। वही आपको ऐड न्यू में ऑप्शन में क्लिक करना है। ऐड न्यू में आपके पास कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपको फिल करना है। ऑटोमेटिकली आपका न्यूज यहाँ पे, ये न्यूज आपका वेबसाइट में दिखने लगेगी कुछ इस टाइप। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, ये आपको करके देखना है, क्योंकि जब तक आप इसको करके नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसको एक बार ट्राई करिए खुद। अगर नहीं होता है तो आप मेरे को फिर से आप मेरे को बताइएगा, तो हम फिर से आपको जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, इसको अपडेट करने के लिए आपको यहाँ जाना है, और इसके बाद आपको संदेश साधन में क्लिक करना है। संदेश साधन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू में क्लिक करना है। ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद आपको एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना। जैसे फेसबुक, तो फेसबुक का लिंक डाल दीजिएगा आप। फिर अगर ट्विटर है तो ट्विटर का लिंक डाल दीजिएगा। तो जितने भी ऑप्शंस आपके होंगे तो ऑटोमेटिकली ये आइकन्स अपने आप बनते चले जाएंगे। यहाँ पे ये जो आपको नीचे देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके आइकन्स बनते जाएंगे। सिर्फ आपको वहां पे इंसर्ट करना है। अगर नहीं इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आइकन नहीं दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कि जो आपने सेटिंग में अपलोड किया था, तो ये आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक ऑप्शन यहाँ पे है। दूसरा ऑप्शन ये जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फेसबुक के आइकन जो फुटर में चल रहे हैं, क्योंकि फुटर में अलग चलता है और ये सबके, ये इसकी पोजीशनिंग फिक्स है, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है कि अगर आप टॉप पे भी अगर अपने सोशल मीडिया के आइकन देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये जो है ये पहला फेज है। तो मैंने आपको बताया कि वेबसाइट का यूआरएल, सबसे पहले इंपॉर्टेंस आपकी ये है कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है। दूसरी चीज, आपका विद्यालय का लॉगिन क्या है। तीसरा, आपको कैसे अपलोड करनी है सारी चीजें। चौथा, कि आपका अपलोड करने के बाद वेबसाइट कैसे कैसे यहाँ पे दिखने वाली है। तो ये हमारा पहला फेज है। सेकेंड फेज में हमको क्या करना है, जो फॉर्म्स हैं, तो उस फॉर्म्स को कनेक्ट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर देखो में फिर से जाना है। तो सॉफ्टवेयर देखो में आपको जाना है। सॉफ्टवेयर देखो में जाने के बाद सबसे पहले एक लिंक है अपलोड स्कूल जानकारी। तो जैसे आप इस लिंक में क्लिक करेंगे अपलोड स्कूल जानकारी में, तो यहाँ पे कुछ फॉर्म्स हैं, ये आप देख रहे हैं। सामान्य जानकारी, समान प्रबंधन समिति, पेयजल स्वच्छता एवं प्रसारण, भूमि एवं भवन, प्रयोगशालाएं। आपको क्या करना है, एक एक फॉर्म में क्लिक करना है। फॉर्म में जैसे आप क्लिक करेंगे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको उसको फिल कर देना है और सबमिट कर देना है नीचे जाके। बस इतना काम करना है आपको, ये सबमिट कर देना है आपको। ये पूरे क्वेश्चन फिल करना है और सबमिट करना है, फिल करना है, सबमिट करना है। तो ऐसे आपको एक एक फॉर्म को ओपन करते जाना है, उसको फिल करते जाना है, फिर तीसरा फॉर्म ओपन करना है, फिल करना है, फिर ऐसे करके करते करते ये सारे के सारे फॉर्म्स आपको ये ओपन करने हैं, आपको फिल करने हैं आपको। तो ये जो है हमारा फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट अपडेट करना। इसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर देखो में जाने के बाद आपको ये सारे के सारे जानकारी फिल करना है। तो ये हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि ये दोनों चीजें हर विद्यालय की कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये
मेरे एंड से था। अब मैं अमित जी को बुला रहा हूँ। अमित जी। हेलो। हेलो। धन्यवाद कमलेश जी। कमलेश जी ने अभी आपको सभी वेबसाइट के बारे में जो जो चीजें थी वो बहुत सारी चीजें आपको बतला दी हैं। जितना उन्होंने बतलाया हुआ है उतना आपको अपने विद्यालय के वेबसाइट पर काम करना है। यदि कोई भी समस्या होती है तो कमलेश जी का नंबर जो है वो अभी हम शेयर कर देंगे, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारी मदद हो लगेगी तो वो हम करेंगे। आपको यदि कहीं पर फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो भी वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहाँ पर कमलेश जी ने जो सारी जानकारी आपको बताई हुई है कि अपलोड स्कूल जानकारी में ये जो 17 फॉर्म है ये आपको कैसे भरने हैं, और आपके विद्यालय की वेबसाइट का मेनू पेज वगैरह कैसे बनाना है, या फ्रंट पेज कैसे बनाना है, स्लाइडर कैसे अपलोड करना है, वो सभी चीजें। यदि आपको लग रहा है कि कोई आपके सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हैं। कमलेश जी भी यहाँ पर है। किसी को कुछ पूछना है? हाँ मैं सर, ये कह रहे भैया, जी बताइए। सरस्वती शिशु मंदिर, हेलो सरस्वती शिशु मंदिर बैढ़न से। जी। जी भैया, जब स्कूल की जानकारी हम यहाँ फिट करते हैं, अपलोड स्कूल जी जानकारी, उसमें जी जो शिक्षक की जानकारी है उसमें जो है कि ये डाटा फिट नहीं हो पाता है। जैसे कि जो उसमें पूछा हुआ है कि सहायक शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक, अंशकालीन, ये वाला डाटा हमारा सबमिट नहीं हो रहा है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो वो आप व्हाट्सएप में मुझे बता दीजिएगा तो मैं जी उसे जी अलग से देख लूंगा, या कमलेश जी देख लेंगे। सर, मैं जी भगत भैया। सिंह बाट से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार बताइए। सर, रांझी विद्यालय से बोल रहे हैं। जो हाँ जी से जी पेज बताइए पर विवेक जी। सबसे लास्ट में नीचे जहाँ ईमेल आईडी लिखा हुआ है, हाँ फ्रंट पेज रहता है, उसके नीचे हाँ। नंबर शो नहीं होता है सर। आप खोलिए जरा। हाँ, नहीं नहीं, वेबसाइट वाला जी, इसके नीचे सबसे नीचे सर, और नीचे। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे सर, ये वाला शो कैसे होगा नंबर, जो ईमेल आईडी? जी आपको चेंज करना है। हाँ सर, शो नहीं वो होता आप हमारे। भेज दीजिएगा उसका भी स्क्रीनशॉट, और बाकी सारी चीजें तो वो फिर हम कर लेंगे इसको यहाँ से, चेंज हो जाएगा। सर रांझी विद्यालय से बोल रहे सर, एक बार हेडर सेटिंग के बारे में बता दीजिए। हेडर सेटिंग के लिए जी ठीक है, कमलेश जी बता देंगे हेडर सेटिंग के लिए। एक मिनट, अब और किसी कुछ सवाल है? हाँ, मेरा ये सवाल है। हेलो। जी बताइए। ये जो फीस अपडेट का सॉफ्टवेयर है, हाँ, इसमें का यूज कैसे करना भाई साहब? फीस के लिए हम अलग से बता देंगे आपको। अभी तो खैर अभी वेबसाइट के लिए हमने किया हुआ है, आप हाँ अलग से हाँ, हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा तो हम उसको कर देंगे। ठीक मैं है। हमें अभी थोड़ा सा ऐप की बेसिक भी बारे में जानकारी जानकारी जो थी ना चाहिए, ऐप वाले वेबसाइट में। से रिलेटेड वो हमने दी हाँ, हुई है। फीस और का ऐप हम से, आपको बता देंगे। और जी। ऐप से संबंधित जानकारी भाई साहब, किससे? इसका जो ऐप मोबाइल विद्यावार्षिक ऐप एप्लीकेशन जो, से। मोबाइल एप्लीकेशन का भी बता दे, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा नहीं एसएस मंदिर। डाउनलोड तो कर लीजिए, बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये बताइए थोड़ा सा हमें। प्ले स्टोर के लिए एप्लीकेशन के लिए बताना है, अभी कमलेश जी बताएंगे आपको। और किसी कोई सवाल है? जी हाँ सर, सवाल ये है? गंगानगर विद्यालय से। हेलो जी सर, गंगानगर विद्यालय से मैं बोल रही हूँ, शिवानी हाँ जी गंभीर। बताइए मनीषा जी। सर, ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रणाली व्यवस्था बताया, वो हमारे जी इसमें दिक्कत नहीं है। प्रणाली व्यवस्था के अंदर सेटिंग में जाके फिर एडिट करने हैं सारे मेन्यूज। हाँ ठीक है, वो आपको क्या है, स्क्रीन थोड़ी छोटी कर लीजिएगा। कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे ना तो स्क्रीन छोटी होगी तो नीचे दिखेगा आपको, है ना? अच्छा, हाँ, वो कर लीजिएगा। नीचे भाई जा भाई खेड़ा विद्यालय सर वो से हाँ सारे बताइए। लास्ट में लॉग आउट का ऑप्शन है, बट वहां पर आप जो सेटिंग बता रहे हैं ना, वो सेटिंग नहीं आती है। उसका कुछ प्रबंधन इश्यू है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। उस दिन भी नहीं हो रहा था सर, जिस दिन मीटिंग थी लास्ट टाइम। अच्छा अच्छा, तो या चलिए तो ठीक फिर है। हमारी वेबसाइट में कुछ इश्यू है। अच्छा तो फिर वो देख लेते हैं गंगानगर वाली वेबसाइट को भी। जी जी, ठीक है। थैंक यू ठीक सर। सर मैं गौरधामर जिला सागर से हूँ। जी। ये जो सॉफ्टवेयर फीस वाला है सर, हाँ, फीस इसमें वाले सॉफ्टवेयर के ऑनलाइन लिए आप हमें अलग से कांटेक्ट कर लीजिएगा, उसको हम देख लेंगे। व्हाट्सएप पे आप लिख दीजिएगा, है ना? ग्रुप बना हुआ है ना हमारा? केवल इतना पूछ रहे सर, उसमें ऑनलाइन फीस जमा करने की व्यवस्था हो जाएगी क्या? हाँ हो जाएगी। जी सर। सागर मोती नगर से। जी कमलेश जी हैं। बताइए बताइए। सर हेडर पार्ट अपडेट होने के बाद भी शो नहीं हो रहा है।
हेडर के लिए कमलेश जी बता रहे हैं। सर आपका प्रॉब्लम मैंने लिख लिया है। एक्चुअली मोती नगर में प्रॉब्लम ये है कि पहले मोती नगर का वो था यूआरएल जी डोमेन लिया वेबसाइट हुआ की था। ना, उनको चेंज किया गया है सब डोमेन में, तो वो उनकी आईडी चेंज हो गई है, उसके कारण प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा। सर अभी मेरी सर से बात हुई थी प्राचार्य जी से, जी, तो उन्होंने कहा है कि अपन को डोमेन ही लेना है अपना ना। तो डोमेन लेना तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं अपन फिर डोमेन ले लेते हैं अपन उसको। ठीक है, तो मैं पेमेंट करा क्वेश्चन के आंसर आपको दे देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये हुआ था कि दीदी का वो ओपन नहीं हो रहा है, आपका प्रणाली व्यवस्था ओपन नहीं हो रही है। तो आप क्या करें, अपने कंप्यूटर में जाके कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे, कंट्रोल के साथ जी। माइनस करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर देखो, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर देखो में जाना है। सॉफ्टवेयर देखो में जाने के बाद कंट्रोल माइनस करना है, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये वाला, जी। ये ऑप्शन छोटा होगा। तो छोटा होने के साथ प्रणाली व्यवस्था आपके पास वहां आएगी। प्रणाली व्यवस्था आने के बाद आपका देखिए सर लास्ट ऑप्शन हमारे में लॉग आउट का दिखाता है सबसे लास्ट पर, इसके ऊपर कहीं पे भी प्रणाली व्यवस्था नहीं है। नहीं, अगर लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पे नहीं है मैडम। आप सबसे पहले आपको ये यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा आपको, यहाँ से सॉफ्टवेयर देखो में क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे ध्यान दें कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक, जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है, वहां सॉफ्टवेयर देखो में क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर देखो में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक दूसरा सॉफ्टवेयर आता है, उस दूसरे सॉफ्टवेयर में सबसे नीचे जाना है आपको। सबसे नीचे जाएंगे आप, तो फिर यहाँ पे आपको प्रणाली व्यवस्था और सामान्य सेटिंग का ऑप्शन आएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ये आया था कि फीस सॉफ्टवेयर, तो फीस सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। फीस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये बहुत बड़ा है क्योंकि मैं अभी इतने शॉर्ट पीरियड में समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। आपको सबसे पहले अपने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फीस टाइप बनानी है, फीस का स्ट्रक्चर बनाना है। फीस का स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको बच्चों को फीस असाइन करनी है। बच्चों को फीस असाइन करने के बाद आप उनसे फीस ले सकते हैं। फीस लेने के बाद जैसे ही आप उसको फीस लेंगे तो उनके मोबाइल एप्लीकेशन में भी अपडेट होगा। और एक क्वेश्चन और आया था कि ऑनलाइन पेमेंट हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट लेने की प्रोसेस ये है कि आपको मेरे को कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि हमको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना होगा। तो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो हर विद्यालय के अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन करने होंगे, जिससे हम अपना उस विद्यालय का पेमेंट गेटवे अपनी इस वेबसाइट से लिंक कर सकें, और ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं पेमेंट। हेडर के लिए जो आप पूछ रहे थे, हेडर के लिए वही ऑप्शन है, प्रणाली व्यवस्था में जाना है। प्रणाली व्यवस्था में जाने के बाद जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, आप अपडेट करोगे तो यहाँ पे ये हेडर में ऑप्शन आ जाएगा। जो भी ये चेंजेस होना है यहाँ पे हेडर में अपडेट हो जाएगा। अगर तब भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप में मेरे को भेज दीजिएगा रिक्वेस्ट, जितनी जल्द से जल्द मैं हो सकता है मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा या उस चीज को फिक्स कर दूंगा। कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं आप लोगों को? सर एक और सा जो वीडियो अपन ऐड करते हैं एल्बम बनाने के बाद, थोड़ा सा वो और एक बार बता दीजिए आप। वीडियो में आपने सिंपल से ये करना है, वीडियो में एल्बम बना लिया उसके बाद क्या होगा सर? एल्बम बनाने के बाद आपको जाना है फिर से यहाँ पे, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये वीडियो गैलरी में। तो वीडियो गैलरी में और फोटो गैलरी में 2 ऑप्शन आपके पास आएंगे। सबसे पहले आपको एल्बम बनाना है, चाहे वो वीडियो का एल्बम हो चाहे वो फोटो का एल्बम हो। तो वीडियो का एल्बम जैसे आप बनाएंगे तो वीडियो संचालिका में आपको क्लिक करना है। वीडियो संचालिका में क्लिक करने के बाद आप सामने ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको ऐड न्यू में क्लिक करना है। ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एल्बम सेलेक्ट करना है। एल्बम सेलेक्ट करने के बाद टाइटल डालना है और यूआरएल डालना है। तो यूआरएल में आपको क्या डालना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको यूट्यूब का चैनल बनाना पड़ेगा। यूट्यूब के चैनल बनाने के बाद अपने वीडियोस को वहां पे अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद जैसे आप उस वीडियो को ओपन करेंगे तो इस टाइप से लिंक आएगा, और V इक्वल टू के बाद ये जो ऑप्शन आएगा आपके सामने, ये जो आपके सामने ऑप्शन है, ये देखो जो मैंने आपको हाईलाइट किया है, वो आपको कॉपी करना है और वो पेस्ट करना है आपको। ये देख रहे हैं आप, V इक्वल टू के बाद जो ये ऑप्शन आया है, इसको आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको
ये जो चीज है यहाँ पे पेस्ट करनी है, ये ऐसा पेस्ट करना है और सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो वो वीडियो अपने आप वहां पे आने लगेगा। कुछ और क्वेश्चन? सर एक तरफ नहीं मिलता सर। ठीक है, ओपन नहीं हो रहा। बड़ा सर ये मंदिर से सर जी भाई साहब, आपका आवाज नहीं आ रहा क्लियर। सुनाई चार्जर लगाए हैं। भाई साहब हेडर में टीचर डिटेल चाहिए तो कैसे आएगी? हेडर में डिटेल कहाँ से चाहिए भाई साहब आपको? इस हेडर में बात कर रहे हैं आप? शिक्षकों की जानकारी यहाँ पे नीचे सर। नीचे कहाँ पे? ये इसकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये वाला नहीं। यदि ऊपर या नीचे कहीं पे भी बॉक्स में जो ये मुख्य पृष्ठ है या हमारे बारे में यहाँ पे यदि टीचर्स की डिटेल चाहिए या टेबल चाहिए या उनकी फोटोज वगैरह दिख जाए। हाँ, तो वो ना मैंने बताया था ना, प्रीसेट पेज का ऑप्शन है। तो जी। प्रीसेट पेज के ऑप्शन में जाना है आपको। जैसे मेनू में आप क्लिक करेंगे, मेनू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू में क्लिक करना है आपको। ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो टाइप है, टाइप में आपको प्रीसेट पेज सेट करना है। और प्रीसेट पेज में यहाँ पे देखिए शिक्षक का पेज होगा, ये आवर टीचर, ये आवर टीचर सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो जो आप सॉफ्टवेयर में टीचर्स की एंट्री करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली वहां पे आपके फ्रंट में दिखने लगेगी। अब वो टीचर की एंट्री कहाँ से करना है आपको, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो टीचर की एंट्री करने के लिए ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर में आपको छात्र जानकारी, और छात्र जानकारी के बाद आपको यहाँ पे जो ये मानवीय संसाधन लिखा हुआ है, तो मानवीय संसाधन में जाके स्टाफ निर्देशिका, वहां पे आपको जाके स्टाफ निर्देशिका में आप जाना है आपको। तो स्टाफ निर्देशिका में जाने के बाद ये सारी चीजें जो आपके टीचर्स हैं, इनकी इंफॉर्मेशन को आपको फिल करना है। देखिए भाई साहब, चीजें बहुत सारी हैं, हमारे पास टाइम अभी कम है। तो आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लीजिए, जो फॉर्म्स यहाँ से बोले गए हैं उन फॉर्म को फिल कर लीजिए। फिर हम ये पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को, जिसमें कि फीस सॉफ्टवेयर है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, टीचर की इंफॉर्मेशन है, मार्कशीट जनरेशन है, और जो आपका जब भी जो फाइनल एग्जाम होने वाले, आप अगर चाहें तो अपने जो मार्कशीट है वो इसी सॉफ्टवेयर से जनरेट कर सकते हैं। आपको सिंगल क्लिक पे मार्कशीट दिख जाएगी। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। ये छात्र जानकारी है, कक्षावार सूची है। यहाँ पे एसएस मंदिर रमझरिया जी जो हैं, सागर का जो विद्यालय है, वो मार्कशीट यहीं से जनरेट करते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ मार्कशीट जनरेट करके। तो आप यहीं से जनरेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बच्चे की इंफॉर्मेशन को फिल करना है। बच्चे की इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद एग्जाम बनाना है। एग्जाम बनाने के बाद आपको उसके मार्क्स एंटर करना है। और जैसे आप मार्क्स एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो पूरी की पूरी मार्कशीट जो है वो बन जाएगी। यहाँ पे ये एग्जाम में क्लिक करना है। इंग्लिश में भी नहीं आ रही है। चलो बंद कर दे, हो गया। ये देखिए, ये मार्कशीट है आपकी, ये पूरी की पूरी मार्कशीट जनरेट हो गई है। यहाँ पे पास, फेल, ग्रेड, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। और जैसे आप यहाँ पे अर्धवार्षिक की मार्कशीट है, वो तिमाही की मार्कशीट थी। और जैसे आप मार्कशीट प्रिंट में क्लिक करेंगे तो ये मार्कशीट आपकी प्रिंट हो जाएगी। और आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, प्रिंट निकाल के सील साइन लगा के आपको दे देनी है। हेलो सर। जी सर, वो पथरिया विद्यालय से बोल रहे हैं जी। उसमें छात्र जानकारी एंटर कर रहे हैं तो वो हो नहीं रही है। तो भाई साहब, छात्र जानकारी इंसर्ट करने के लिए मेरे पास कॉल आया था, तो मैंने बताया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो। बात हुई थी लेकिन हो नहीं रही है। फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर देखो में जाने के बाद यहाँ पे छात्र जानकारी में आपको क्लिक करना है। ये छात्र जानकारी में छात्र प्रवेश में क्लिक करना है। छात्र प्रवेश में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो तरीके से आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप पूरा फॉर्म फिल कर लें एक एक करके। और अगर आपको बल्क में अपलोड करना है, ऐसा भी नहीं हो रहा और वैसा भी नहीं हो रहा है, एक्सेल सीट से भी नहीं हो रही, ऐसे भी डायरेक्ट भी नहीं हो रही। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जितनी भी चीजें यहाँ पे जो एस्टेरिक मार्क लगा हुआ है, ये एस्टेरिक मार्क, ये देख रहे हैं आप एस्टेरिक मार्क। हाँ, एस्टेरिक मार्क की जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड हैं वो आपको डालनी पड़ेंगी। और जो आपका मेन है वो गार्जियन नेम और गार्जियन फोन नंबर इंपॉर्टेंट है। जो आप पूरा भरने के बाद एडमिशन फील्ड लेता नहीं है, उसमें बोलता है अननोन फील्ड चाहिए, एडमिशन नंबर नहीं ले रहा सर।
एडमिशन पूरा नंबर नहीं ले रहा है। हाँ, ये दिक्कत आ रही है, सबसे मेन दिक्कत एडमिशन नंबर नहीं दे रहा। एडमिशन नंबर नहीं ले रहा है ये वाला। जी, तो आप क्या करें, यहाँ पे क्या डाल रहे हैं आप एडमिशन नंबर में? 42-35 है जैसे फॉर एग्जाम्पल। नहीं तो आप उसमें डालिए SSM-4245 जो भी आपको डालना है। SSM डैश, हाँ जी सर, SSM, फिर उसके बाद डैश करके फिर जो भी आपको नंबर चलाना आप वो चलाइए। जी इसके बाद आप करके देखिएगा, अगर नहीं होता है इसके बाद भी तो फिर मेरे हाँ। को आप व्हाट्सएप में करिएगा, तो अपन एनीडेस्क में करेक्ट करके आपको जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप में भेजा था। कमलेश जी SSM डालना जरूरी है क्या? सर SSM डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपन जो रजिस्ट्रेशन नंबर कर रहे हैं उसमें सर अपन एक ने डाल कर SSM दिखा दो सर, सर लिखा कोई हुआ है। एग्जाम्पल के लिए डाल कर दिखा दो। SSM ऐसे डाल दीजिए ना भाई, तो ये SSM डाल दीजिए और उसके बाद डैश कर दीजिए यहाँ पे, और जो भी आपको फिर नंबर डालना है वो डाल दीजिए आप। हाँ, ठीक है। सर एक बात और, कमलेश जी जी सर प्रश्न बना तो मेन पेज पे शो नहीं कर रहा है। जी भाई साहब क्या बोल रहे हैं? प्रश्न आ रहा है तो मेन पेज में शो नहीं कर रहा है। हाँ, प्रश्न बनाए हैं लेकिन शो नहीं कर रहे, उसमें दिख नहीं रहे। भाई साहब देखिए, रिफ्रेश नहीं किया प्रश्न बनाने के बाद शो नहीं करेंगे, जब तक आप उसको मेनू में अटैच नहीं करेंगे तब तक वो शो नहीं अटैच करेगा। कर दिया, अटैच कर दिया, उसके बाद भी नहीं दिख रहे। आप अपनी वेबसाइट का URL बताएं। पथरिया SSM सागर ना? पथरिया, जी दमोह, पथरिया, अरे सॉरी, हाँ पथरिया, दमोह जिला। दमोह। हाँ जी हाँ दमोह जिला पथरिया। पथरिया। दमोह है ना आपका? हाँ जी जिला दमोह है। जी जी जी। जी, जिला दमोह पथरिया। हाँ वो तो बस ये आपका पथरिया है ना जी वेबसाइट, pataria.ssmandir.org। क्या बोल रहे हैं वैसे इसमें आप कि आप मीनू बना रहे हैं लेकिन मीनू दिख नहीं रहा है। हाँ जी कितने मीनू बनाए, दिख तो रहे हैं मीनू आपके? नहीं सर, मेन पेज है ना, इसके अंदर नहीं पृष्ठ खुल शो नहीं हो रहा, रहा है। न्यूज के अंदर नहीं खुल रहा है। नहीं तो आपने उसको लेवल 2 में सेट किया है? लेवल 1 में, नहीं नहीं, लेवल 2 में सेट करिए ना भाई साहब। लेवल 1 लेवल 2 में। हाँ लेवल 1 में आपके कोई भी पेज नहीं चलने वाले, लेवल 2 में चलने वाले हैं ठीक आपके, है, ठीक बताया ना मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, लेवल 2 में आप करिए उसको। ठीक है, चेक कर रहे हैं। सर मंडला से बोल रहे हैं? जी भाई साहब। जी सर मंडला से बोल रहे हैं। जी ये पहला पेज अपना नहीं खुल रहा है ये। पहला पेज नहीं खुलेगा साहब, उसका सेकंड मीनू बनाइए तब खुलेगा। जी जी। और ये सरस्वती ऐप कैसे खुलेगा सर? सरस्वती ऐप में आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, ssmandir.org में आप लिखिएगा, वहां पे आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ऐसा इसको करिए ना जी, वो ओपन करके दिखा देते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। अरे हो जाता है, प्ले स्टोर में है वो। हाँ प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में है, इतना सा काम है, बड़ा काम थोड़ी है। प्ले स्टोर में है वो। आईडी पासवर्ड चाहिए। बेटा आईडी पासवर्ड जो आपको चाहिए वो अमित जी आपको दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे गूगल पे SS मंदिर टाइप कीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा। ssmandir.org करिए। प्ले स्टोर ही है। मोबाइल अटैच करके करना पड़ेगा। सर ये ऐप तो हम डायरेक्ट वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं ना सर? वेबसाइट में भी दिया हुआ है, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, शायद आपको दिख जाए। यहाँ पर आप जाएंगे, वेबसाइट में ही चले जाएगा,
तो ऐप डाउनलोड पे आप जाएंगे तो डीबी महाकौशल ऐप लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये एप्लीकेशन है ये डाउनलोड हो जाएगी। ये विद्यावारिधी का है, उसके 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 पहले है, जस्ट पहले जो पहला वाला एसएस मंदिर मोबाइल। ये है इसको इंस्टॉल करिए। इस पे तो हमारे इस पे नहीं चलेगी, आपके मोबाइल पे रन करेंगे। सर डिंडोरी गाड़ासरी विद्यालय से बोला सर। जी भाई साहब। सर डिंडोरी की गाड़ासरी विद्यालय से बोला हूँ सर। जो हाँ। हमारे विद्यालय गाड़ासरी का लिंक है जी, तो लिंक में जो सर्चिंग में समस्या आ रही है सर, गाड़ासरी का स्पेलिंग लास्ट में ए गड़बड़ हो गया, ए नहीं। भाई साहब इसके लिए तो आपको आप व्हाट्सअप करिएगा और सही स्पेलिंग क्या है वो कर दीजिएगा, तो मैं उसको सही कर दूंगा। जी जी इसमें सर्च में प्रॉब्लम जा रहा था। ठीक है, तो सर हेलो सर जी सर वो पेज बनाया लेवल 2 में डाला तो वहां से मेन्यू को लोग है मेन वेबसाइट से। देखिए आपकी जो भी समस्या है, अभी समय बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें बाकी मीटिंग्स भी लेनी है, तो जो भी समस्या है आपको मैंने चैट बॉक्स में आप देखिए नंबर मैंने शेयर कर दिया है, अपना भी नंबर शेयर कर दिया है, कमलेश जी का भी नंबर शेयर कर दिया है। हाँ। आप पर्सनली कॉल करके जो भी समस्या होगी एनी डेस्क पे लेकर के हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आज की जो बैठक है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी समस्याएं होंगी आपकी, आप हम से व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कब मीटिंग अरेंज होगी? वो आपको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है। अब पूछ ले सब।